Hey guys, welcome back to the Balaji Study Point and Your Foundation। हम आपके लिए आज लेके आए हैं लेसन 4 का जो नेक्स्ट पार्ट है फिजिक्स में। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब आंशिक रूप से उसके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो। और डेरिवेशन से बिल्कुल भी नहीं घबराना है, आपको आसानी से बिल्कुल हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करा देंगे। इसमें क्या होता है कि दो प्लेटें होती हैं एक्स और वाई, एक से तो हम चार्ज देते हैं, दूसरे को हम आर से कनेक्ट कर देते हैं। टी मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ हमने रख दिया, उसके बीच में दूरी डी है और y में जो दूरी हो जाएगी d माइनस टी हो जाएगी। तो आप लिखिए थोड़ा सा कि माना दो सीधी समांतर चालक प्लेट x और y हैं, माना दो सीधी समांतर चालक प्लेट x और y हैं जिनके बीच की दूरी d तथा इसमें t मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ रखा हो। तब वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E नॉट बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा? E नॉट बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। दो तीव्रताएं निकलेंगी, एक तो वायु में निकलेगी, दूसरी बेटा परावैद्युत पदार्थ की पट्टी पे। अब आप इसमें लिख लेंगे परावैद्युत पदार्थ की पट्टी पर, तो उसको हम E मान लेंगे तो क्या आ जाएगा? Q अपॉन केवल K बढ़ जाएगा, K A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको इक्वेशन चाहिए। ये तो हमने तीव्रता निकाली। अब विभव की अगर बात करेंगे तो आप लिखोगे अतः कुल विभव। कुल क्यों लिखेंगे बेटा? क्योंकि एक विभव तो हमें इस वायु में मिलेगा और दूसरा मिलेगा इस पट्टी में। V बराबर हो जाएगा E नॉट और वायु में दूरी है d माइनस टी प्लस E इंटू पट्टी की डिस्टेंस कितनी टी। रखिए वैल्यू V बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, d माइनस टी हो जाएगा प्लस Q अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इंटू टी हो जाएगा। चलिए V बराबर कॉमन क्या आ जाएगा? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, इसमें तो बचेगा d माइनस टी प्लस टी अपॉन K। ठीक है, चलिए तो आप लिखोगे धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा C बराबर आपका होता है Q अपॉन V। C बराबर Q वही रहेगा, V का वैल्यू हमने निकाल दिया बेटा, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी अपॉन K। ये और ये कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। C बराबर आ जाएगा आपका A एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस टी प्लस टी अपॉन K। ये कंडीशन तब की है जब परावैद्युत पदार्थ के बीच में कोई पट्टी रख दी जाएगी। तो ये आप नोट कर लीजिए आसानी से। अब हम लोग पढ़ेंगे संधारित्रों का समायोजन। समायोजन में सबसे पहले आपका आता है श्रेणी क्रम समायोजन, उसके बाद में आपका आता है समांतर क्रम समायोजन। तो अगर श्रेणी क्रम समायोजन का फिगर हम लोग बनाएं तो ये हमने मान लिया हमारे पास तीन कैपेसिटर संधारित्र, ये और इसको हमने पृथ्वी से क्या कर दिया, ठीक है, इसको क्या किया, एक पॉइंट बना के इसको वैद्युत स्रोत से जोड़ देंगे। ठीक है ना। अब ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये धारिता इसकी C1 हो गई, इसकी C2 हो गई, इसकी C3 हो गई, और आपका इसमें जो आवेश प्लस क्यू होगा तो यहाँ माइनस क्यू आ जाएगा, फिर यहाँ प्लस क्यू आ जाएगा, फिर यहाँ माइनस क्यू आ जाएगा, फिर यहाँ प्लस क्यू आ जाएगा, फिर यहाँ माइनस क्यू आ जाएगा। भीतरी सतह पे, बाहरी सतह पे जो प्लस क्यू आएगा वो जाके इधर पृथ्वी से कैंसिल आउट हो जाएगा जाके, और ये हमारा पॉइंट आ गया P। विभव जो होगा आपका समांतर क्रम में, तो इसमें हो जाएगा V1, इसमें क्या हो जाएगा V1, इसमें हो जाएगा V2 और इसमें हो जाएगा V3। लिखना कैसे है? देखो दो प्लेट्स हैं, पहले प्लेट को वैद्युत स्रोत से, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहले प्लेट से। तो आप लिखिए संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में, संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में माना तीन संधारित्रों को इस प्रकार संयोजित किया गया है, और तीन से ज्यादा भी आप जोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तीन संधारित्रों को इस प्रकार संयोजित किया गया है कि
पहले संधारित्र की पहली प्लेट को वैद्युत स्रोत से, पहले संधारित्र की पहली प्लेट को वैद्युत स्रोत से तथा दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से संयोजित कर देते हैं तथा दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से संयोजित कर देते हैं। इसी प्रकार हम इसे क्रमवार संयोजित करते चले जाते हैं। आप ऐसे ही लिख दीजिए, शॉर्ट में कोई दिक्कत नहीं होना। इसी प्रकार हम इसे क्रमवार संयोजित करते चले जाते हैं। यदि तीनों संधारित्र की धारिताएं क्रमशः C1, C2, C3 हों व उनके बीच विभव क्रमशः V1, V2, V3 हो, तब विभव V बराबर होगा आपका Q/C। तब विभव V बराबर Q/C होगा। अब आप लिखोगे पहली प्लेट के लिए, आपको पता है V निकालते हैं तभी धारिता के लिए निकलेगा। प्लेट के लिए V1 बराबर बेटा आवेश आपका Q/C1 हो जाएगा, क्योंकि चार सब जगह बराबर है। दूसरी के लिए इसी तरीके लिख दोगे आप, V2 बराबर Q/C2 हो जाएगा। तीसरी प्लेट के लिए V3 बराबर Q/C3 हो जाएगा। अब लिखोगे अतः कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। V की जगह आप रख दोगे Q/C बेटा, V1 की जगह रख दोगे Q/C1, V2 की जगह रख दोगे Q/C2 और V3 की जगह रख दोगे Q/C3। देन आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये Q/C हो जाएगा, इधर से Q कॉमन आ जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये और ये कट जाएगा। तो फाइनल फार्मूला आ जाएगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C। आप चाहो तो जितने भी n टाइम्स संधारित्र में आप जोड़ते चले जाइए, उसको ऐसे ही ऐड करते चले जाइए। श्रेणी क्रम में फार्मूला क्या होगा, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 1/C3। प्रतिरोध में जस्ट अपोजिट होता है, याद रखना। तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हाई स्कूल में प्रतिरोध का पढ़ के आए होते हैं। तो अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम में क्या करते हैं, तीनों प्लेट को एक दूसरे के पैरेलल जोड़ देते हैं। तीनों प्लेट का एक सिरा एक बिंदु से, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ेगा। ठीक है ना, लेकिन तार अलग अलग है, तो अब इस बार विभव तो सेम होगा, लेकिन आवेश क्या होगा आपका अलग अलग होगा। तो हम लिखते हैं, लिखिए आप, संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में माना तीन संधारित्रों को इस प्रकार संयोजित किया गया है, माना तीन संधारित्र को इस प्रकार संयोजित किया गया है कि उनकी तीनों प्लेट एक बिंदु A से तथा दूसरी तीनों प्लेट बिंदु B से संयोजित। यदि इन संधारित्रों की धारिताएं क्रमशः C1, C2 व C3 हो, तो लिखेंगे भाई थोड़ा, यदि इन संधारित्रों की धारिताएं क्रमशः C1, C2 व C3 हो तथा इनके बीच आवेश क्रमशः Q1, Q2, Q3 हो, तब आवेश, अब इस बार आवेश पे करेंगे। Q बराबर क्या हो जाएगा, C। पहले संधारित्र Q1 बराबर हो जाएगा C1, दूसरे पर Q2 बराबर हो जाएगा C2B, तीसरे पर Q3 बराबर हो जाएगा C3B। कुल आवेश, कुल आवेश Q बराबर आपका हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q बराबर C रख देंगे, C1 भी रख देंगे, C2 भी रख देंगे, प्लस C3 भी रख देंगे। चलिए, ये तो आपका हो जाएगा CV बराबर V, इधर कॉमन आ जाएगा C1 प्लस V2 प्लस C3, V से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल फॉर्मूला जो आएगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3।
ऐसे ही यहाँ पे कितने भी संधारित्र आसानी से जुड़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये था संधारित्रों के श्रेणी समान, ये आपका हो गया समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला C बराबर C1 + C2 + C3, मतलब क्रमवार धारिताएं क्या होती चली जाएंगी, जुड़ती चली जाएंगी। और इस लेसन की लास्ट हेडिंग बची हुई है वो आप लिख लीजिए संधारित्रों के उपयोग, हेडिंग डाल लेंगे आप संधारित्रों के उपयोग, संधारित्रों के उपयोग, उसमें आप पॉइंट्स बना के लिखेंगे। संधारित्रों का उपयोग निम्न प्रकार से किया जाता है, संधारित्रों का उपयोग निम्न प्रकार से किया जाता है। नंबर 1, आवेश का संचय करने, आवेश का संचय करने। नंबर 2, ऊर्जा का संचय करने, नंबर 2, ऊर्जा का संचय करने। नंबर 3, वैद्युत उपकरणों, वैद्युत उपकरणों। नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में। और नंबर 5, वैज्ञानिक अध्ययन। तो ये 5 यूजेस थे इसके, और इसी के साथ ये लेसन फिनिश होता है। हम आपको बता दें कि हम लोग 4 लेसन तक पहुंच चुके। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आप उसको याद करते चलिए, जो ना आया आप बताते चलिए। न्यूमेरिकल सीरीज थोड़ा सा स्टॉप है इस टाइम, आपका लेसन 1 का न्यूमेरिकल चल रहा था, तो उसको जल्दी से ही हम अपलोड कर देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव सीरीज के लिए भी आप परेशान ना होना, लेसन 1 का हो गया था, 2, 3, 4 का हम करा देंगे, और न्यूमेरिकल बहुत तेजी से आपका चलेगा। तो आप चैनल पे बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आपको लगे अगर कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो प्लीज आप इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास हो सके पहुंचाइए। और इसी के साथ हम आपसे अपील करना चाहते हैं, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखिए। ये समझ लीजिए कि आप ये सोच लीजिए हमको कुछ करना है, ये जो आपके सामने विषम परिस्थिति है इसको आप सम परिस्थिति में चेंज करिए। आप देखिए कि स्कूल जाते थे तब कितने टाइम पढ़ते थे, उसी स्कूल का आधा टाइम आप दीजिए पढ़ाई में, घर का जो टाइम है वो दीजिए, इसी हिसाब से आपको पढ़ते हुए चलना है। मतलब बहानेबाजी नहीं कि लॉकडाउन है तो हम कैसे पढ़े, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोशिश करिए, आप 1 कदम आगे बढ़ाएंगे, हम आपके साथ 2 कदम चलने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ में हम आपसे कहना चाहेंगे, जय हिंद, जय भारत।